आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई। उस वक्त मैं मक्का में था। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया। फिर उसे जमजम के पानी से धोया। फिर एक सोने का तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। उसको मेरे सीने में रख दिया। फिर सीने को जोड़ दिया। फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान के दारोगा से कहा, खोलो। उसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया कि जिब्रील। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने पूछा कि क्या उनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहां हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झंड थे और कुछ झंड बाएं तरफ थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुराते और जब बाएं तरफ नजर करते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह बेटे। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम है और उनके दाएं बाएं जो झंड हैं ये उनके बेटों की रूहें हैं। जो झंड दाएं तरफ हैं वो जन्नती हैं और बाएं तरफ के झंड दोज़खी रूहें हैं। इसलिए जब वो अपने दाएं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाएं तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जिब्रील मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुंचे और उसके दारोगा से कहा कि खोलो। इस आसमान के दारोगा ने भी पहले दारोगा की तरह पूछा, फिर खोल दिया। हजरत अनस ने कहा कि अबू जर ने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम को मौजूद पाया। और अबू जर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर एक का ठिकाना नहीं बयान किया, अलबत्ता इतना बयान किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम को पहले आसमान पर पाया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर। अनस ने बयान किया कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम पर गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने कहा, आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह बेटे। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्न शिहाब ने कहा कि मुझे अबू बकर बिन हज़्म ने खबर दी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास और अबू हिब्बतुल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हुम कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर चढ़े। अब मैं इस बुलंद मकाम तक पहुंच गया जहां मैंने कलम की आवाज़ सुनी, जो लिखने वाले फरिश्तों की कलमों की आवाज़ थी। इब्न हज़्म ने अपने शेख से और अनस बिन मालिक ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज की। मैं ये हुक्म लेकर वापस लौटा। जब मूसा